हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिना किसी डिले के जो है आज हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड होने के चांसेस है, वो सारे क्वेश्चंस हम डील करेंगे इस सेशन में। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन है, वो ये है कि पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा। कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ खोना ही होगा। कुछ पाने के लिए तो जिंदगी में कुछ खोना ही होगा। देखिए, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ नहीं खोना होता है, बहुत कुछ खोना होता है। ठीक है। बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, बिना संघर्ष किसे मिलती है कामयाबी यहाँ। तब तक जिंदगी के द्वारा जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा। तब तक क्या होगा कि जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक हमें जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है। तो इसी मोटिवेशनल एनर्जी के साथ जो है आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सेशन में जो है आप लोग बने रहे, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा लोगों में, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर पाए। और बहुत मजेदार सेशन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के सेशन की तरफ चलते हैं हमारा। और आज के सेशन में जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? तो आफ्टर फर्टिलाइज्ड ओवम जो फर्टिलाइज ओवम जो होता है हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ, जब वो इम्प्लांट होता है तो द एंडोमेट्रियम इज नोन एज। ठीक है। जब आफ्टर वुबम जो है फर्टिलाइज होने के बाद वो खुद से इम्प्लांट जो होता है, उसके बाद एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पेरीमेट्रियम, ऑप्शन नंबर बी डेसिडुआ, ऑप्शन नंबर सी मायोमेट्रियम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर दीजिए कि क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसके पहले कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे देखेंगे हम पेरीमेट्रियम जो होता है ये हमारा क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। क्या होता है? ऑफ द यूट्रस। ठीक है। क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है यूट्रस का। मायोमेट्रियम क्या होता है? ये हमारा होता है मस्क्यूलर ऑफ द यूट्रस। क्या होता है? मस्क्यूलर लेयर ऑफ द यूट्रस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। ये मिडी लेयर है, मस्क्यूलर है, तो ये भी नहीं होगा। पेरीमेट्रियम ये भी नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब क्या है कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आप देख सकते हैं हमारा राइट ऑप्शन है। लेकिन अब इसका डेसिडुआ क्यों कहते हैं एंडोमेट्रियम को इम्प्लांट होने के बाद? तो ये देख लीजिए हमारा क्यों कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए कि जब क्या होता है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज क्या है? ओवम। फर्टिलाइज ओवम जब हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसाइट्स। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसाइट्स। ठीक है। ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं, ब्लास्टोसाइट्स। द एंडोमेट्रियम क्या होता है? द एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम क्या होता है? एंडोमेट्रियम अंडरगोज क्या होता है? चेंजेस एंड इज कॉल्ड डेसिडुआ। ठीक है। इज कॉल्ड द डेसिडुआ। तो जब क्या होता है? डेसिडुआ। यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या हुआ कि जब क्या होता है कि फर्टिलाइज होता है वोबम का, तो उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसाइट्स। ठीक है। और उसके बाद से जब ये एंडोमेट्रियम में चेंजेस आता है वोबम का, उसके फर्टिलाइज होने के बाद, तो उस वो जो चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड डेसिडुआ। तो एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी में क्या कहते हैं? तो डेसिडुआ कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज कॉपी बुक लेकर के नोटबुक लेके बैठे और रनिंग नोट्स जो है फटाफट शॉर्ट नोट्स लिखते जाएं, ताकि रिवीजन करने में इजी हो। चलिए इसे क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बने रहें। और नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्लास क्या है हमारा? द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन बाय। ठीक है।
नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? अब यहाँ पे आप लोग ये मत बोल देना कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्योंकि हाइपोथैलेमस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है इसका द्वारा बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए फाइबर, ऑप्शन नंबर बी फैट, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना अपना आंसर दे दीजिए, फिर हम जल्दी से जल्दी अपना आंसर बता दीजिए। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा फैट, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, फैट। अब यहाँ पे ये फैट क्यों हो जाए कि फैट जो होता है, फैट, देखिए यहाँ इस क्लास में यही है कि आपको रीजनल के साथ आपको एमसीक्यू कराया जाता है, सिर्फ एमसीक्यू और उसके आंसर नहीं बताए जाते हैं, तो इसलिए नोटबुक लेके बैठा करें और नोट डाउन किया करें, ठीक है। तो क्या होता है कि आपका फैट जो है एक्ट करता है, फैट एक्ट एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के जैसे काम करता है। और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग हीट लॉस, रिड्यूसिंग हीट लॉस फ्रॉम, कहाँ से? हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है? द बॉडी। फैट जो होता है वो इंसुलेटर के जैसे काम करता है और ये क्या करता है कि हीट को लॉस करता है बॉडी से। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किसके द्वारा होता है? तो वो फैट के द्वारा होता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट जो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, मेंटेन। सबक्यूटेनियस जो होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड, ठीक है। क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन का क्या हो जाएगा? प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। इसलिए आप देखना जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग एग वगैरह या प्रोटीन डाइट जो होता है वो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, और इसलिए उनकी बॉडी जो मसल जो होती है वो और ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती है। तो दैट इज प्रोटीन इज हेल्प इन द बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन द एनर्जी प्रोवाइडर, और फैट जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फाइबर जो होता है, फाइबर यहाँ पे आप लिख लीजिए, फाइबर जो होता है वो हेल्प करता है आपका क्या बोलते हैं, फाइबर जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसीलिए किसी पेशेंट के जो है कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम होता है तो फाइबर, वी विल सजेस्ट द हाई फाइबर रिच डाइट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर पूछ सकते हैं, अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन जो है आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आल्सो नोन एज लिपिड दैट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड स्पेशली इन द लिवर। कौन सा ऐसा लिपिड है जिसे हम क्या कहते हैं, नेसेसरी और नॉर्मल होता है, नॉर्मली ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड के लिए होता है, जो कि लिवर में होता है, उसे और क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोजीन, ऑप्शन नंबर बी सेफालिन, ऑप्शन नंबर सी लेसिथिन, ऑप्शन नंबर डी कार्डियोलिपिन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा आंसर आपका? फटाफट जो है आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर आपका? तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिसिथिन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। लिसिथिन को और हम क्या कहते हैं? फॉस फॉस्फेटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कहते हैं इसे। इसे नोन एज फॉस्फोलिपिड, क्या कहते हैं? फॉस्फो फॉस्फोलिपिड कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प करता है कि इसमें फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन, किसमें हेल्प करता है? लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन में हेल्प करता है, और क्या करता है? हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, फ्रॉम द लीवर। क्या करता है? लीवर से ट्रांसपोर्ट करता है फैट को, और इसका क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग फैटी लीवर। क्या करता है? प्रिवेंटिंग फैटी लीवर को प्रिवेंट करता है, ठीक है।
तो ये हमारा क्या हो गया, लिसिथीन जो है यूटिलाइजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है नॉर्मली हमारा लीवर में। इसे हम क्या कहते हैं, लिसिथीन कहते हैं। और ये लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फैट को फ्रॉम द लीवर, और प्रिवेंट करता है फैटी लीवर। जो भी लीवर में फैट होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, लिसिथीन हेल्प करता है। इसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड भी कहा जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगर इसका शॉर्ट में देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, लिसिथीन, लीवर और लिपिड ट्रांसपोर्ट, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए, अगर आप फटाफट नोट्स नहीं लिख पा रहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। बाद में आप जो है नोट्स में कंटिन्यू कर सकते हो क्लास खत्म होने के बाद। ये नहीं कि आप मुहूर्त निकालते रहना कि इस टाइम करेंगे, ठीक है, फिर ऐसे छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल। कौन सा इसमें से जो है जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एलडीएल, ऑप्शन नंबर बी बी वीएलडीएल, ऑप्शन नंबर सी एचडीएल, ऑप्शन नंबर डी कोली माइक्रोन्स। ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स। चलिए ऑप्शन बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बता दीजिए फटाफट, क्या ऑप्शन सही होगा। देखिए, यहाँ पे जो है एलडीएल जो होता है वो हमारा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्या कहते हैं हम, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, डिपोज करता है, डिपोजिट कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे करता है, इन आर्टरीज। आर्टरीज में है जो कोलेस्ट्रॉल अगर डिपोजिट होगा तो क्या होगा, ऑर्थोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये एलडीएल जो है दैट इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीएलडीएल। वीएलडीएल जो होता है, वीएलडीएल जो होता है वो हमारा क्या होता है, मेनली क्या काम करता है, मेनली ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट करता है। क्या, ट्रांसपोर्ट ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, मेनली क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा जो है काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन जो होता है ये हमारा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी डाइटरी फैट फ्रॉम, कहाँ से, डाइटरी फैट को कहाँ से, फ्रॉम द डाइटरी फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइटरी फैट जो होता है, जो हम लोग फैट खाने में लेते हैं उसको इंटेस्टाइन से जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काइलोमाइक्रोन। ठीक है, काइलोमाइक्रोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बीएलडीएल जो है मेनली ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। एलडीएल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो डिपोजिट होता है किसमें, आर्टरी में, और फिर क्या करता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या बच गया, वीएलडीएल बच गया। ठीक है, एचडीएल, सॉरी, एचडीएल बच गया हमारा आंसर। एचडीएल जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब इतना 3 ऑप्शन देख ही लिए हैं तो हमारा जो मेन ऑप्शन है उसको क्यों नहीं देखेंगे, तो उसको भी जो है वो हम जरूर देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा एचडीएल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिख लिए एचडीएल। ठीक है, एचडीएल क्या होता है, हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी क्या होता है, लिपोप्रोटीन। ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसका फुल फॉर्म। इसे क्या कहते हैं हम, इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्योंकि ये क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, बिकॉज ये क्या करता है, रिमूव द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। रिमूव द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द आर्टरीज एंड क्या करता है, कैरी इट बैक टू द लीवर। ठीक है, टू द लीवर क्या करता है, कैरी बैक करता है लीवर पर, किसके लिए, डिस्पोजिबल डिस्पोजल
डिस्पोजल के लिए, ठीक है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो होता है, इसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। और ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, बॉडी जो इसमें जो है रिमूव करता है, जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करता है, कहाँ से? आर्टरी से। और ये कैरी करता है बैक, बैक से फिर से उसे बैक कहाँ ले जाता है? लीवर में ले जाकर डिस्पोज करने के लिए कैरी करता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जो है क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपना अपना आंसर भी बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड हैज हाईएस्ट एसोसिएटेड विद द एथेरोस्क्लेरोसिस? कौन सा जो है लिपिड जो है हाईएस्ट जो है एसोसिएटेड है एथेरोस्क्लेरोसिस से? ऑप्शन नंबर ए ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन नंबर डी वेरी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे एलडीएल कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन प्रोटीन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अभी अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि लो डेंसिटी एलडीएल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरी, कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज में ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है, जिसके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांस होता है। तो एलडीएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेचुरेटेड फैटी एसिड आर कॉल्ड ऑल, आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। सेचुरेटेड फैटी जो है इसमें से सब है सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए ग्यूलेरिक, ऑप्शन नंबर बी पाल्मिटिक, ऑप्शन नंबर सी एस्टियारिक, ऑप्शन नंबर डी ओलिक। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि क्या है। चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे लिखे तो सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? ये हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड का मीन्स होता है द फैटी एसिड, फैटी एसिड क्या करता है? एसिड इन विच द कार्बन आइटम क्या होता है? द एटम कार्बन आइटम क्या होता है? आर लिंक्ड, क्या करता है? आर लिंक्ड, लिंक्ड होता है, लिंक्ड टू अदर, जिसे होता है अदर कार्बन आइटम, ठीक है। कार्बन एटम से क्या होता है? अदर कार्बन एटम, एटम बाय सिंगल बॉन्ड, किससे होता है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से जो होता है। देखिए सेचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है वो क्या करता है कि कार्बन, एक कार्बन आइटम जो होता है वो दूसरे सिंगल कार्बन आइटम से जो होता है, दूसरे कार्बन आइटम से जो होता है वो अटैच होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे हम लोग? सेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन सा होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड। वो हमारा होता है एसिड, एसिटिक होता है, एसिटिक ब्यूटारिक, एसिटिक, ब्यूटेरिक, और क्या होता है? कार्परिक, कार्परिक होता है। हाँ, और क्या होता है? कार्पिक, कार्परिक, कुछ गलत, कार्परिक नहीं, कैप्रिक, कैप्रिक, ठीक है। क्या हो गया? कैप्रिक होगा, कैप्रोइक, और क्या होता है? कैप्रोइक होता है, एस्टियरिक होता है, एस्टेरिक होता है, और क्या होता है? फॉर्मिक होता है, फॉर्मिक, ल्यूरिक, और क्या होता है? पाल्मिटिक, पाल्मिटिक, और एस्टेरिक एसिड, एस्टेरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। अब यहीं से हम ऑप्शन अपना छांट लेते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होता है, वो एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेरिक जो है ये इसमें है, स्टेरिक था,
सैचुरेटेड फैटी एसिड है। पाल्मेटिक जो है ये भी सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ल्यूरेरिक देखिए यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ल्यूरिक, मतलब ये जो है तीन, ऑप्शन नंबर ए बी सी जो है वो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर में आता है। और हमारा जो है अनसैचुरेटेड फैट, जो हमारा ये इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द ओलिक, मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, ओलिक जो है वो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है हमारा? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ पे अगर लिख लेंगे तो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, फैटी एसिड है, तो इसे हम क्या करते हैं, और ये क्या होता है, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी तीन जो है वो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास को जो है जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहिए। और कैसा लगा क्लास, आप क्लास में जो है जरूर बताएंगे क्लास कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल फैटी एसिड दैट मस्ट बी डेराइव्ड फ्रॉम द डाइट आर। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड जो है जो कि जो डाइट से है, जो ऑप्शन नंबर ए एस्टेरिडोनिक एसिड एंड इको स्टेटेरियोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इको सेप्नेटोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी लिनोलिक, ऑप्शन अल्फा लियोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी गामा लियोनिक एसिड एंड एरेकिडोनिक एसिड। चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा आपका आंसर, बताइए फटाफट क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होता है, द फैटी एसिड विच कैन नॉट क्या होता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड क्या होता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाई क्या होता है, ह्यूमन बॉडी। क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज नहीं होता है, तो क्या होता है, सो बॉडी क्या करता है, कैन गेट इट ओनली बाई फूड। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिर्फ फूड से ले सकते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, क्या होता है हमारा कि जो भी हमारा बॉडी में ऐसे कुछ फैट होते हैं जो कि बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता, ह्यूमन बॉडी जो है उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाता, तो वो क्या हो जाता है, वो सिर्फ फूड के द्वारा ही ले सकते हैं बॉडी में, तो दैट इज कॉल्ड एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लिनोलिक अल्फा लिनोलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सेशन हमारा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ज्यादा नहीं है। क्लास तो फटाफट जो है सेशन को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट है हमारा द वुमेन, क्या है हमारा, द वुमेन अराइव एट द पेरेंट्रल क्लेमिस्टरिंग दैट हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या है कि पेरेंट्रल क्लिनिक में आती है, क्लिनिक में यहाँ पे, और ये क्या करती है, प्रेगनेंसी टेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सी आस्क द नर्स, वो क्या पूछती है नर्स से, सी आस्क द नर्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द एन अबॉर्शन, क्या पूछती है, इंफॉर्मेशन लेती है अबॉर्शन के लिए नर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड वेरीफाइंग दैट द वुमेन इज एट वीक जेस्टेशन, और ये क्या कहती है कि वुमेन जो है वो 8 वीक जेस्टेशन की है। क्या है, 8 वीक जेस्टेशन की प्रेग्नेंट है। तो द नर्स काउंसिल हर दैट, तो नर्स क्या काउंसिल करेगी, हैविंग ए अबॉर्शन टू कंट्रोवर्शियल। ठीक है, अबॉर्शन जो है वो तो कंट्रोवर्शियल है, एंड मेनली वुमेन हैव लॉन्ग टर्म गिल्टी फीलिंग, और आफ्टर द अबॉर्शन हो सकता है कि वुमेन जो है अबॉर्शन के बाद बहुत दिनों तक गिल्टी फील करे, एंड लीगली तो फीलिंग गिल्टी ऑफ अबॉर्शन, तो लीगल क्या होगा, तो लीगली क्या बताएगी नर्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, देखिए अब ये मत सोचना ये बहुत मतलब ऑड क्वेश्चन लग रहा है। देखिए हमारे जो है मौसमी में भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, और हमारे इंग्लिश में ऐसे ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, और नॉर्सेट एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड ही पूछे जाते हैं। अब तो हर एक एग्जाम में जो है सिनेरियो बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
तो आप लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ने की, ताकि हमारा प्रैक्टिस जो है वो बने रहे। बेसिक तो हर कोई अपने से पढ़ लेता है, लेकिन टफ वाला जो है वो पढ़ना थोड़ी मुश्किल होती है लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, नर्स नर्स स्टेटमेंट नीड टू बी बेस्ड ऑन करेंट क्लिनिकल रिसर्च। नर्स का स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा कि बेस्ड ऑन होगा क्लिनिकल रिसर्च पे। या फिर ऑप्शन नंबर बी, क्लाइंट हैज राइट टू रिसीव करेक्ट अनबायस इंफॉर्मेशन, या फिर क्लाइंट जो है उसको करेक्ट अनबायस इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, उसका राइट है। ऑप्शन नंबर सी, द नर्स हैज ए राइट टू स्टेट फीलिंग एज लॉन्ग एज दे आर आइडेंटिफाई एज द नर्स ओन। नर्स जो है राइट स्टेट फीलिंग करेगी कि जैसे वो क्लाइंट जो है नर्स खुद से, मतलब खुद से रिलेट करेगी कि मेरी ये फीलिंग है तो उसको भी ये फीलिंग हो, ठीक है। Option number D, the healthcare provider should be notified because this beyond the scope of nursing practice. हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो नोटिफाई करेगा कि ये जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर में है। तो चलिए आंसर बताइए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में, क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि क्लाइंट को जो है वो अनबायस, मतलब बिना किसी बायस के जो है उसको राइट है कि वो सारे करेक्ट इंफॉर्मेशन ले, और उसका जो है अबॉर्शन करवाने ना करवाने का करेक्ट क्लाइंट का अपना डिसीजन होगा। तो नर्स को जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन देना है, और सर्विसेज के बारे में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, या 8 वीक का जेस्टेशन है तो कैसे है क्या नहीं, प्रोसीजर वगैरह हर एक चीज जो है नर्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अनबायस, मतलब कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए, नर्स जो है ए टू जेड उसे एक्सप्लेन करेगी, ताकि क्लाइंट जो है वो डिसाइड कर पाए कि उसे क्या करना है। करेक्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो सही से डिसाइड कर पाएगी या कर पाएगा कि सही है कि नहीं अबॉर्शन कराना, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वन डे द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक इज वेरी बिजी। एक दिन फैमिली प्लानिंग क्लिनिक बहुत बिजी है, एंड देन सुपरवाइजर आज द नर्स फ्रॉम पीडियाट्रिक क्लिनिक। सुपरवाइजर जो है पीडियाट्रिक क्लिनिक के नर्स से पूछती है, क्या करती है सुपरवाइजर जो है पीडियाट्रिक क्लिनिक के नर्स से पूछती है, हु इज स्ट्रांगली अपोज टू एनी केमिकल और मैकेनिकल मेथड। कौन जो है स्ट्रांगली क्या है अपोज है कि केमिकल और मैकेनिकल मेथड के, जो बर्थ कंट्रोलिंग पे वर्क कर सकता है फैमिली प्लानिंग क्लिनिक पे, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। तो मोस्ट प्रोफेशनल रिस्पॉन्स क्या होगा नर्स का, कुड गिव द सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर को देगी। ऑप्शन नंबर ए, आई विल गो बट आई विल अगेंस्ट माई बिलीव। मैं जा सकती हूँ बट ये क्या है कि मेरे बिलीव के अगेंस्ट है। ऑप्शन नंबर बी, आई वॉन्ट टू डू बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन बर्थ कंट्रोल। मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बर्थ कंट्रोल पे बिलीव नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी, आई वुड प्रेफर अनदर असाइनमेंट दैट नॉट कंट्रोरी टू माई बिलीव। मैं जो है दूसरा असाइनमेंट प्रेफर करूंगी जो कि कंट्ररी नहीं है मेरे बिलीव के लिए। ऑप्शन नंबर डी, आई विल हैव टू री इन्फोर्स दैट रिदम मेथड। मैं जो है री इन्फोर्स करूंगी रिदम मेथड को इन दिस द मेथड चॉइस, इस मेथड ऑफ चॉइस में। चलिए आंसर बताइए कि क्या होगा। इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है क्योंकि ये मौसमी के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं बार बार। तो आंसर बता दीजिए फटाफट, क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, आई वुड प्रेफर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन, आई वुड प्रेफर अनदर असाइनमेंट दैट नॉट बी कंट्रोरी टू द माई बिलीफ, ठीक है। नर्स जो है वो रिस्पॉन्स करेगी निगोलिज्म के साइन एरिया के थ्रू से, ठीक है, क्योंकि उसका पर्सनल पोज जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्ट ऑफ ए एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म कर रहे हैं 16 वीक पे, तो जेस्टेशन रिवील करता है कि फीटस जो है वो डाउन सिंड्रोम का है। फीटस विद डाउन सिंड्रोम, फीटस क्या है कि डाउन सिंड्रोम का है। द क्लाइंट इलेक्ट टू हैव द प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, तो क्लाइंट को क्या कह रहा है कि उसको प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट करना है। व्हाट शुड द करेंट नर्स कंक्लूड अबाउट द अबॉर्शन एट दिस स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी।
तो नर्स जो है उसे क्या कंक्लूड करेगी, क्या समझाएगी अबॉर्शन के बारे में इस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पर। ऑप्शन नंबर ए, द क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग इमोशनल इनस्टेबिलिटी, तो क्लाइंट जो है वो इमोशनली इनस्टेबिलिटी जो है उसको एग्जिबिट कर देगी, या फिर देयर इज ए हाई रिस्क ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, या फिर वहां पे हाई रिस्क होगा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन का, या फिर ऑप्शन नंबर सी, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग शुड बी डिफर टू द लेटर टाइम, या कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग जो है वो रेफर करेगी बाद के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट हर डिसीजन शुड बी प्रोवाइडेड, या फिर उसका एक अपॉर्चुनिटी उसको चांस देगी कि उसकी क्लाइंट जो है वो क्या फील कर रही है, वो अपनी फीलिंग या डिसीजन को एक्सप्रेस करे। ठीक है, चलिए आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा आंसर, फटाफट आंसर कर दीजिए, फटाफट जो है वो आंसर कर दीजिए आप लोग, क्या होगा आंसर। देखिए, अगर कभी भी कोई क्लाइंट जो है वो अगर फीलिंग की बात आ जाती है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन होता है, क्योंकि अब जो हम उसको एक चांस देंगे क्लाइंट को कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगी, ठीक है, उसको क्या डिसीजन ली है, अगर वो कंफ्यूजन है उसको, तो वो आपके सामने एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स बताएगी, फिर आप उसको सजेशन सही से गाइडलाइंस दे सकते हो और उसका भी थोड़ा मन हल्का होगा। कहते हैं ना कि बात शेयर करने से, टेंशन शेयर करने से मन जो होता है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिसर्च बेस्ड नॉलेज गाइड नर्स रिगार्डिंग द इमोशनल फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कौन सा रिसर्च बेस्ड नॉलेज है जो गाइड करेगा नर्स को रिगार्डिंग इमोशनल फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए, रिजेक्ट प्रेगनेंसी विल रिजल्ट इन ए रिजेक्टेड इन्फेंट, एक रिजेक्टेड प्रेगनेंसी जो है वो रिजल्ट करेगा रिजेक्टेड इन्फेंट का, या फिर एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस का मतलब होता है टू अपोजिट फीलिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, दो अपोजिट फीलिंग होता है एक ही टाइम में, और एंजाइटी होगा अबाउट मदरिंग एंड आर कॉमन, या फिर ये मदरिंग में जो होता है एम्बीवैलेंस एंजाइटी जो होता है वो कॉमन होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि मदर लव यूजुअली डेवलप, मदर जो है लव डेवलप हो जाएगा विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर बर्थ, ओके, एक हफ्ते में। ऑप्शन नंबर डी, एन इफेक्टिव मदर डज नॉट एक्सपीरियंस एम्बीवैलेंस एंड एंजाइटी अबाउट मदरिंग, एक इफेक्टिव मदर जो है वो क्या करेगी कि एम्बीवैलेंस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वो एंजाइटी अबाउट मदरिंग के लिए एंजाइटी नहीं होगा उसका ऑप्शन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा फटाफट, तो बिना किसी डिले के जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एम्बीवैलेंस। ठीक है, एम्बीवैलेंस एट एंजाइटी अबाउट मदरिंग आर कॉमन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट मदर होती है तो उसको मतलब थोड़ी चिंता होती है, क्या होती है, थोड़ी सी चिंता होती है कि मैं कैसे जो है वो अपनी जो है एबिलिटी में कैसे बच्चे संभालूंगी, कैसे घर संभालूंगी, ये कैसे करूंगी, मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी कि नहीं, मुड़ी मतलब थोड़ी सी उसको डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वो माँ बनी है तो उसको हर एक चीज जो है एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो उसको दो अपोजिट फीलिंग आती है एक साथ में, दैट इज, तो वो उसको उसको लेकर मदरिंग को लेकर के एंजाइटी कॉमन होता है हमारा, तो इसमें इमोशनल फैक्टर प्रेगनेंसी से रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास सेशन आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू सपोर्ट द पेरेंट्स डिसीजन टू अबॉर्ट ए फीटस विद बर्थ डिफेक्ट, कौन सा, जब नर्स जो है वो क्यों सपोर्ट करेगी किसी पेरेंट्स को डिसीजन लेने में कि फीटस को बर्थ डिफेक्ट है तो वो अबॉर्ट करवाएं, इवन द नर्स इज मोरली अगेंस्ट अबॉर्शन, जबकि नर्स जो है उसका मोरली क्या है, अबॉर्शन के अगेंस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए, सपोर्टिंग देम विल बी एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ गिल्ट, वो सपोर्ट करके क्या करेगी, उनकी फीलिंग ऑफ गिल्ट जो है वो खत्म एलिमिनेट कर देगी। तो ऐसा नहीं होता है, किसी की फीलिंग हम खुद से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी समझा लो तो। ऑप्शन नंबर बी, द पेरेंट्स आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, या फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो लीगली रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन के लिए। ऑप्शन नंबर सी, द इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फैमिली इक्विलिब्रियम, ये एसेंशियल है कि जो मेंटेन करे फैमिली इक्विलिब्रियम, इसलिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, द नर्स सपोर्ट विल रिलीव द प्रेशर कॉज बाय द डिसीजन, या फिर जो पेरेंट्स जो डिसीजन लिए हैं उसके प्रेशर जो है उनके ऊपर वो नर्स जो है वो एक्सप्लेन करेगी, तो सपोर्ट करेगी, तो उनके जो प्रेशर जो है वो रिलीव हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कमेंट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होगा कि बर्थ डिफेक्ट फीटस जो है बर्थ डिफेक्टेड है, तो इसका अबॉर्शन के लिए अगर हम समझाते हैं तो इससे क्या होगा कि एसेंशियल होता है, मतलब जरूरी होता है मेंटेनेंस ऑफ फैमिली इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि जरूरी होता है। तो इसलिए हम इसे अगर समझाएंगे तो पेशेंट को अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। बाकी इसमें से कोई हमारे हाथ में नहीं है, हम बस समझा सकते हैं। बाकी किसी के फीलिंग्स को एलिमिनेट नहीं कर सकते, किसी के प्रेशर को रिलीफ नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स जो है लीगली और रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन के लिए, ठीक है। लीगली रिस्पॉन्सिबल ऐसा नहीं है कि अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बिना पेरेंट्स जो है खुद से डिसीजन ले लें, उनको कुछ समझ में नहीं आए तो वो बाद में पछताते भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड अगर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरी सेशन अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऑन द टाइम जो है क्लास में जुड़ जाया करें और सपोर्ट करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यस मैम आपकी क्लास अच्छी है, कंटिन्यू रखिए। जो भी है आपका फीडबैक आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। और एक आप लोगों के लिए ऑफर है कि कितने लोग जो हैं वो नॉर्सेट का इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो अभी तक आ चुका है या फिर आने वाला है। अगर आप लोगों का कमेंट बॉक्स में ज्यादा मेजोरिटी में कमेंट रहा तो क्लासेस जो है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की होगी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो आप लोगों का कीमती समय सेशन में देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद और क्लास देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।